सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म है। वरुण धवन और जानवी कपूर लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, पर अब ये फिल्म 12 सितंबर 2025 तक पोस्टपोन कर दी गई है। मूवी को शशांक खैतान डायरेक्ट कर रहे हैं। ये सेकंड टाइम है जो वरुण और जानवी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले बवाल फिल्म में दोनों स्टार्स पहली बार एक साथ नजर आए थे। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में सानिया मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबरॉय भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आने वाले हैं। फिल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता और शशांक खैतान प्रोड्यूस कर रहे हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मेकर डेविड धवन द्वारा डायरेक्ट की जा रही फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और वरुण स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। एक रिलायबल सोर्स के मुताबिक ऋषिकेश का शेड्यूल रैप ऑलरेडी हो चुका है। इस रोमांटिक थ्रिलर के साथ वरुण साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर, जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट जैसे स्टार्स ने सीक्वल में भी नजर आने वाले हैं। इस सीक्वल में वरुण सनी देओल के लेजेंडरी किरदार को प्ले करने वाले हैं। उनके साथ इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ और आहन शेट्टी भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉर्डर 2 की कहानी 1971 इंडो पाक वॉर के इर्द गिर्द बनाई जा रही है। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और किंग चार्ल्स से कहा है कि वो इस फिल्म को जरूर देखे और अपनी गलती समझे। अक्षय, जो फिल्म में सी शंकरन नायर का रोल प्ले कर रहे हैं, जालियनवाला बाग मैसाकर के बारे में अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहते हैं कि उन्हें बचपन से इस घटना के बारे में काफी कुछ पता था, क्योंकि उनके दादा ने उन्हें ये कहानियाँ सुनाई थी जो उन्होंने अपने जीवन में देखा था। अक्षय का कहना था कि उनके लिए ये फिल्म काफी स्पेशल है, क्योंकि ये घटना उनके दिमाग में हमेशा से छपी हुई थी। वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और किंग चार्ल्स इस फिल्म को देखे, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने जो गलत किया था उसका क्या असर रहा। अक्षय ने ये भी कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, पर वो ये फिल्म देखे और समझे कि क्या हुआ था। माफी अपने आप ही आ जाएगी, बस फिल्म देखकर समझना जरूरी है। फिल्म में अक्षय का कैरेक्टर एक इमोशनल और पावरफुल कोर्ट बैटल लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। केसरी चैप्टर 2 में अनन्या पांडे और आर माधवन भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए केसरी चैप्टर 3 और इसके कॉन्सेप्ट का भी अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि केसरी चैप्टर 3 सिख एम्पायर से महान राजा श्री हरि सिंह नालवा पर बेस्ड होगा। नुसरत भरूचा ने अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे से रिप्लेस होने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये काफी हर्टफुल था, खासकर जब उनकी ओरिजिनल फिल्म ड्रीम गर्ल का सीक्वल बन रहा था, पर वो उसमें नहीं थी। नुसरत ने कहा, जब हर एक्टर वही था, बस लड़की बदल गई थी, तो उन्हें लगा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ऐसे डिसीजंस के बारे में कुछ कहने का मन नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि जो हो रहा था वो बदलने वाला नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस डिसीजन के खिलाफ लड़ाई की थी, तो नुसरत ने जवाब दिया, नहीं, वो ऐसे किसी चीज के लिए नहीं लड़ती जिसमें कोई बदलाव ना हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें नहीं चाहता तो वो क्या कह सकती है, ये उनका डिसीजन है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका असली फाइट खुद को ना गिव अप करने का है और उन लोगों के साथ काम करना है जो उन्हें चाहते हैं। नुसरत ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि दीवार में सर मारने से क्या होने वाला है, सर तो अपना ही फुटेगा। इससे बेहतर होगा कि कहीं और दरवाजा बना लो। आजकल नुसरत छोरी 2 के साथ फैंस का दिल जीत रही है, जो अपनी हॉरर फिल्म्स के लिए जाना जाता है। उनके इस रोल ने उनको काफी अक्लेम दिया है और वो इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही है। पर आपको क्या लगता है, नुसरत को रिप्लेस करना सही डिसीजन था? एक्टर जॉन अब्राहम की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म द डिप्लोमेट को शिवम नायर ने डायरेक्ट किया है। मूवी में जॉन की को स्टार विद्यार्थी बंधी है, जो जालसा और शिद्दत फिल्मों में अपने किरदारों के लिए जानी जाती है। रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने मूवी में अपने किरदार, ऑडिशन, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन को रिवील किया। जब वो इस किरदार के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब उनसे कहा गया था कि वो साउथ इंडियन रोल के लिए ऑडिशन दे रही है। ऑडिशन के बाद उन्हें मूवी में पंजाबी रोल के लिए साइन कर लिया गया। ये किरदार उनके लिए बेहद नया था। मोस्टली उन्हें नॉर्थ इंडियन रोल्स के लिए ऑफर नहीं आते, क्योंकि वो साउथ इंडियन लगती है। इस किरदार को प्ले करने के लिए उन्होंने 2 महीने तक वैक्सिंग नहीं की थी। वो ओरिजिनल कैरेक्टर को होल हार्टेडली प्ले करना चाहती थी। जब उनके किरदार को पंजाबी गर्ल करार कर दिया, तब वो काफी नर्वस थी। कैरेक्टर में फिट इन होने के लिए अपनी वॉक पर भी काम किया उन्होंने। शिद्दत और लगन से उन्होंने कैरेक्टर में जान डाल दी, जो कि काबिले तारीफ है। उन्हें जॉन अब्राहम से एक्टिंग के साथ साथ डिसिप्लिन
विजन और कंसिस्टेंसी सीखने मिला। वो जॉन को अपना इंस्पिरेशन भी मानती है। वो सेट पर शारिब हाशिम, कुमुद मिश्रा और जॉन की एक्टिंग को ऑब्जर्व करने के लिए जाती थी। सेट पर जब उनकी खुद के सीन्स भी नहीं शूट होते थे, वो शूटिंग के वक्त हमेशा सेट पर ही थी, जिससे उन्हें एक्टिंग की बारीकियों को क्लोजली जानने का मौका मिला। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने एक बार फिर बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा की हालत पर अपनी बेबाक राय रखी है। इस बार उन्होंने पैन इंडिया फिल्मों के फॉर्मूला को निशाने पर लिया, जिसमें हर डायरेक्टर एक दूसरे को कॉपी कर रहा है। कश्यप ने कहा, एक SS राजामौली है जो ओरिजिनल है, पर अब 10 चीप वर्जन्स भी आ गए हैं जो उनको कॉपी कर रहे हैं। हर कोई सोच रहा है कि राजामौली सक्सेसफुल है तो उनका स्टाइल कॉपी कर लो, पर उनकी ओरिजिनलिटी का क्या? अनुराग का कहना है कि आज फिल्मों में नयापन नहीं है। बाहुबली और RRR की सक्सेस के बाद हर कोई ग्रैंड एक्शन फिल्म्स बनाना चाहता है और KGF के बाद वही सेम डार्क मासी स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला चल रहा है। कश्यप ने कहा, पैन इंडिया फिल्म्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। पहले भी प्रतिबंध, फौलादी मुक्का और शिवा जैसे मूवीज पैन इंडिया थी, पर आज फिल्म मेकर्स सिर्फ पैसा बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सिनेमा सिर्फ कमर्शियल सक्सेस तक सीमित हो जाएगा तो क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग का असली एसेंस खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्री को नए टैलेंट और फ्रेश आइडियाज को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सिर्फ स्पेक्टिकल बेस्ड फिल्मों की बजाय मीनिंगफुल स्टोरीज ऑडियंस तक पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि नए फिल्म मेकर्स को अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। कश्यप के इस स्टेटमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या आप अग्री करते हैं कि आज की पैन इंडिया फिल्म सिर्फ एक कमर्शियल गिमिक बन चुकी है?